दोस्तों, द्वारिका यानी कई द्वारों का शहर द्वारिका भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से जैसे वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, कांचीपुरम, हरिद्वार और द्वारिका इनमें से एक है। केवल धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिकल व्यू यानी पुरातात्विक व्यू से भी द्वारिका काफी इम्पोर्टेंट स्टेट है। गुजरात राज्य में सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित द्वारिका चारों धामों यानी जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारिका में से एक और यात्रा की सप्तपुरी शहर में 7 पवित्र शहरों में से एक रूप से जानी जाती है। हालांकि द्वारिका की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहस्य से डूबी हुई है। अकॉर्डिंग टू हिंदू पुराणास, द्वारिका का निर्माण कच्छ स्थली नामक स्थान के निकट हुआ था, जहां पर लगभग 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। शहर पूरी तरीके से किले बंद था और केवल जहाज द्वारा ही यहां तक पहुंचा जा सकता था। विशाल बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी यह नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। धन दौलत से समृद्ध इस नगर के दरवाजे सोने से थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का यह खूबसूरत शहर हजारों राज्यों को समेटे पानी में डूब गया। तो द्वारिका नगरी के डूबने के पीछे बहुत सारी साइंटिफिक और बुक्स के आधार पर स्टोरी ड्राइव की जाती है। फिर द्वारिका डूबी थी भगवान श्री कृष्ण को मिले श्राप से, या फिर उन्हीं के बेटे शाम के द्वारा एक ऋषि के साथ किए गए मजाक पर मिले श्राप से। और साइंटिफिक थ्योरीज कि आफ्टर आइस एज दुनिया भर के समुद्र का वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा था, तो उसने धीरे धीरे बहुत सारे दुनिया भर के शहरों को अपने आगोश में ले लिया और उस दौरान बहुत सारे मिस्टीरियस सिटी पानी में डूब गए थे। इसके आज एविडेंस मिल रहे हैं। और द्वारिका है भी कि नहीं, वैसे तो एक रहस्य बना हुआ था, और पिछले 40-45 सालों से इसके अवशेषों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में तहलका मचा रखा, जिसमें ऐसे कुछ आर्टिफैक्ट्स मोर देन 9500 ईयर्स पुराने हैं, यानी लगभग 10,000 साल पुराने। अब अगर इस सिटी के ऊपर कैलकुलेशन की जाए कि सिटी की शुरुआत किस सेंचुरी में हुई थी, तो साइंटिस्ट 12,000 13,000 तक चले जाते हैं। इतने पहले से एग्जिस्ट करती थी। बाय द वे, इंडियन हिस्ट्री के लिए अब इसे एक अलग तरह से होप की तरह देख सकते हैं, क्योंकि जहां पर इन्वेडर्स ने धरती पर हजारों हिस्टोरिकल बेसिस को खत्म कर दिया है, या फिर डिवाइड एंड रूल की तरीके नए नए तरीके से डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर पूरी दुनिया की हर एक आइडियोलॉजी में डालकर लोगों को करप्ट कर रहा है, वहीं पर संकीर्ण सिटी ऑफ द्वारिका, क्योंकि वो पानी में डूबी हुई है की वजह से इन्वेडर्स की नजर उस पर नहीं पड़ी, तो 10,000 सालों पुराना हार्ड कोर एविडेंस पूरी दुनिया के सामने ला रही है, क्योंकि उन सारी फॉल्स नरेशंस को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। द्वारिका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहले नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी, जो उस दौरान समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद 1970 में जामनगर के रौदीतियार में इसका उल्लेख किया गया। इससे पहले वेस्टर्नर्स ने और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ने कंप्लीटली माइथोलॉजी का पार्ट बना रखा, यानी झूठा बताया था। और इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड 6वीं शताब्दी के गुजरात में भावनगर में सामंत सिंहा हत्या के पलिताना कॉपर प्लेट में पाया गया, और ये शिलालेख द्वारिका के सौराष्ट्र के पश्चिमी तट के राजधानी में है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण यहाँ रहते थे। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के पूर्व प्रमुख और साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव निगम, इन्होंने महाभारत को कोट करके कहा था कि द्वारिका शहर समुद्र से निकले जमीन पर बनाया गया था, लेकिन जब उसका पानी दोबारा अपनी पुरानी जगह पर आया तो शहर पूरी तरीके से डूब गया। डॉक्टर राजीव निगम कहते हैं कि पानी के नीचे खुदाई का काम मौजूदा द्वारिकाधीश टेम्पल के पास से शुरू हुआ, जहाँ पर कई मंदिरों की एक वर्टिकल सीरीज मिली। अगर काउंटर किया जाए तो लगभग ये द्वारिकाधीश मंदिर की सीरीज है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे समय के साथ पानी ऊपर बढ़ता गया, वहाँ के भक्तों ने एक नया मंदिर सूखी जगह पर बनाया, यानी मंदिर की जगह धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकती गई। इसकी वजह से फेमस आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने अपना इंटरेस्ट इस केस में लिया कि क्यों न समुद्र के किनारे खुदाई की जाए, ताकि पता चले कि यहाँ इस डूबे हुए शहर के वास्तविक सबूत हैं या नहीं। और 1979 में डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने एक्सकवेशन का काम शुरू किया। यहाँ पर जिस बात ने डॉक्टर SR राव को सबसे ज्यादा प्रेरित की थी वो था महाभारत काल का टाइम और उसके हिस्टोरिकल फैक्ट पर उठ रहा विवाद। डिफरेंट हिस्टोरियंस के अलग अलग मत हैं, क्योंकि 5,000 साल से 8,000 साल तक चलती रहती। यानी एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग महाभारत 7,000 साल पहले हुई थी, यानी 5561 BC। इसे नीलेश नीलकंठ ओक जी रीड कर रहे हैं, और दूसरी डेट 3102 BC, यानी लगभग 5,000 साल पहले महाभारत हुई थी। और इन दोनों डेट्स को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिकल व्यू देने वाले आर्कियोस्ट्रोनॉमिस्ट प्रूफ देते हैं जब वो जियोलॉजिकली इस नगरी के डूबने का साक्ष्य हो, सरस्वती नदी हो,
इसमें सारी डिबेट चलती रहती है। कुल मिला के आपको दोनों पक्षों की बात सुनती रहनी चाहिए और भविष्य में होने वाले मोर रिसर्च का इंतजार करना चाहिए। बट यहाँ पे वो भी बात है कि नगरी तो बहुत सारी डेट्स को देती है, जैसे वो नगरी 10,000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। एंड दिस सीरीज ऑफ द टेम्पल्स, यहाँ पे 8 द्वारिकाधीश मंदिरों को साक्ष्य मिले हैं गुजरात में, जो कि 3500 साल पहले एग्जिस्ट करते थे अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट। जहाँ पर पता चलता है कि 3500 साल पहले भी ये नगरी एग्जिस्ट करती थी। अब इस 3500 साल पहले वाली टाइमलाइन की आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री भी मजेदार है। द्वारकाधीश टेम्पल के पास एक पंचायत ऑफिस था। अब क्योंकि ये नया नवेला बना था और आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन की खुदाई करनी थी तो इसे डिमोलिश कर दिया, जिसके बाद एक स्टोन प्लेटफॉर्म मिला। बिल्डिंग को डिमोलिश करने पर अब वो क्या लगता है क्या मिलेगा? सामान्यतः हमें खाली एक लैंड मिल सकता है, बट यहाँ पर एक रहस्यमय स्टोन प्लेटफॉर्म मिला जो अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट अपने नीचे कुछ न कुछ छिपा रहा था। और उसे हटाने के बाद उन्हें जो मिला वो शॉकिंग था। उन्हें एक वेल प्रिजर्व टेम्पल मिला भगवान विष्णु का, 9वीं सदी की यानी 1100 साल पुराना मंदिर की और खुदाई के बाद उसी के नीचे उससे भी पुराना मंदिर मिला, और फिर और खुदाई पर उससे नीचे उससे भी पुराना मंदिर मिला। और इसी तरीके से उस साइट पर अलग अलग जगह पर टोटल 8 द्वारिकाधीश टेम्पल मिले। जो पहला द्वारिकाधीश टेम्पल 3500 साल पुराना था, यानी 3500 साल पुराना। और ये भी एक बड़ा एविडेंस है आर्यन इन्वेजन थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ करने का। और दूसरा द्वारिकाधीश टेम्पल 2500 साल पुराना था। तीसरा द्वारिकाधीश टेम्पल 1500 से 2200 साल पुराना था। चौथा द्वारिकाधीश टेम्पल लगभग 1300 साल पुराना था। पांचवा द्वारिकाधीश टेम्पल 1000 साल पुराना था। छठा द्वारिकाधीश टेम्पल 800 साल पुराना था। सातवां द्वारिकाधीश टेम्पल लगभग 700 साल पुराना था। और वहीं पर 8वां द्वारिकाधीश टेम्पल जो कि आज आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इस तरफ इशारा करती है कि द्वारिका लगभग लास्ट 3500 साल पहले भी डूबी नहीं थी। इसी खोज में समुद्र में हजारों फीट नीचे उसी गहराई में द्वारिका के अवशेष मिले, जो 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवारें मिली। पौराणिक ग्रंथों में मिले विवरण के अकॉर्डिंग द्वारिका में कुल 50 खंबे थे और हमें लगभग 30 खंबे मिल चुके हैं। इसके साथ ही उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले। साइड में 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई। वहां पर पत्थर के ब्लॉक, खंबे और सिंचाई प्रणालियों की भी खोज की गई। इसे लेकर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट और वर्ल्ड आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट फाइंडिंग 9000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। विश्व प्रसिद्ध हिस्टोरियन ग्राहम हैनकॉक कहते हैं, We have to accept that civilization in India is at least 5,000 years old. The largely and correctly discredited notion of an Aryan invasion of India needs to be abandoned. द्वारका में मिले नमूने इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इतने प्राचीन हैं कि सभी दंग रह जाते हैं। डाइवर्स यानी गोताखोरों ने 40,000 स्क्वायर मीटर के दायरे में उत्खनन किया है। वहां पर पड़े मंदिरों के खंडों के नमूने एकत्र किए हैं, जिसे शुरुआत में चूना पत्थर बताया जा रहा था। और आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि यह खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं, और इसी स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर पाए गए हैं। जैसे ये पता चलता है कि द्वारिका में एक ऐतिहासिक बंदरगाह भी था, जिसमें भारतीय और उसके इलाकों में व्यापारिक भूमिका निभाई होगी। दोस्तों, महाभारत में जिन 35 सिटीज का मेंशन मिलता है वह आर्कियोलॉजिकली प्रूव हो चुका है। भारत और उसके आसपास के कई देशों का महाभारत में उल्लेख मिलता है। जैसे इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली है, तो हस्तिनापुर यूपी का मेरठ, कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक जिला है, गांधार अफगानिस्तान में स्थित है, और श्री कृष्ण यानी द्वारिकाधीश की द्वारिका आज गुजरात में वापस मिल गई, क्योंकि वेस्टर्न प्रोपेगेंडलिस्ट मिथ से कोसों दूर हटके हिस्ट्री का रूप देते हैं। इसके बारे में अगर आप बोलोगे तो मैं महाभारत के सारे सबूतों को लेकर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर समझाऊंगा। बाय द वे, द्वारिका के इन सारे सबूतों को देखकर इतना कहा जा सकता है कि द्वारिका कोई एक छोटा शहर नहीं बल्कि एक विस्तृत शहर था। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ द्वारिका के जब सभी साक्ष्य और सबूत जब भविष्य में भारत के समृद्ध और प्राचीन इतिहास के बताने के रूप में पेश किया जाएगा, तो हमारी सभ्यता और एंशिएंट सिविलाइजेशन के लिए ये बहुत ही गर्व की बात होगी।